क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ना, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो बेसिकली किन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बनाया गया है? अरे मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स ना यार, वो FBI बता रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वो जो करंट कैरिंग वायर होता है उस पर जो फोर्स आता है वो आपस में क्या होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर है ना, F, B एंड I, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को समझने के लिए वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। और फॉर्मूला क्या था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का? A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप। व्हाट इज AB साइन थीटा? मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज n कैप? डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोगों की बात खत्म हुई थी, ठीक है। और n कैप के बारे में आपको क्या बताया था, कैसे फाइंड करते हैं उसको, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। चलो भाई, n कैप क्या था? व्हाट इज n कैप? A unit vector perpendicular to both A and B, ठीक है। इशाना गया तुम ऑफलाइन, चल ठीक है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन में आपको निकालना बता दिया था यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। उसको नोट कर लो यार, लिखो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, लिखवा दिया था आपको। स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स ए एंड कर्ल देम टुवर्ड्स बी, नोट कर लो, शॉर्ट में लिख लो, राइट हैंड पाम रूल में लिखे। If we stretch our right hand palm keeping thumb perpendicular to palm, and curl our fingers and curl our fingers from A to B, through a smaller angle between A and B। पता है ना आपको, एक बड़ा एंगल बनता है एक छोटा, हमें कहाँ से घुमाना होता है फिंगर्स को? If we curl our fingers from A to B through a smaller angle between A and B, then thumb points towards the direction of A cross B. Then thumb points towards the direction of A cross B, ठीक है। तो राइट हैंड पाम को ऐसे स्ट्रेच करना है, थंब को कैसे रखना है, परपेंडिकुलर, एंड फिर कर्ल फिंगर्स फ्रॉम A to B, किधर से, बड़े एंगल से छोटे एंगल से A to B, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। ये बात खत्म हो गई हमारी, ठीक है। अब लिखिए आप भाई, किसको ग्रुप पे भेज देना, कुछ बच्चों को डिस्कनेक्ट करा हो जाए, ग्रुप पे भेज देना जो लिखा है आपने, ठीक है। हाँ, उसकी फोटो भेज दो। अब लिखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड, जेड कहाँ हो गया ईशान? आउटसाइड, है ना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आई कैप क्या होता है? व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे एक 1 यूनिट का वेक्टर बनाऊंगा तो वो क्या होगा? अरे वाई कैप होगा ना यार,
This will be I cap. Unit magnitude along x-axis. What about j cap? 1 unit along y-axis. This is j cap. और k cap मैं अभी बना नहीं पाऊंगा. Why? Because k cap is outside the board. Just you can feel it. ठीक है? Outside board बनाए. ठीक है. अब किसने बोला कि I क्रॉस j निकालो? ठीक है. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ. A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप लोग मुझे. A into B into sin theta to n cap. Right? What is A? Magnitude of A. है ना भाई. A क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है यार. और B क्या है? और थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल. और n कैप क्या है? Is a unit vector which is perpendicular to both A and B and can be found using right hand palm rule. समझते हैं भाई. तो मुझे बताओ अगर मैं लिखूं यहाँ पे I क्रॉस J, तो बताओ I का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. This 1. J का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1. This 1. What is angle? 90. We have sin 90. अब n कैप को पकड़ते हैं. व्हाट इज n कैप? n कैप कैसे निकालोगे ईशान बताओ. राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करता है. सब लोग करके देखो बोर्ड पे. फिंगर्स को कहाँ रखना है? आई की तरफ. आई से जे घुमाना है मुझे. तो ऐसे पीछे तो जाएगा नहीं यार. तो आई टू जे ऐसे जाएगा. देखो आई क्रॉस जे. वाई स्मॉलर एंगल थ्रू स्मॉलर एंगल. थंब किधर जा रहा है? और बाहर क्या है? के कैप. क्लियर? तो दिस विल बी के कैप. सबको समझ आ रही बात? किसी को ना समझ आ रहा तो मुझे बताए. एन कैप क्या होता है? एन कैप होता है यूनिट वेक्टर ना, जो किसके परपेंडिकुलर होता है? आई और जे दोनों के. और उसको हम राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं. हैंड को स्ट्रेच किया. कहाँ रखेंगे? पहले फिंगर्स को. अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आप फिंगर्स को पहले ए की तरफ रखते हो. तो अगर मुझे आई क्रॉस जे निकालना है तो फिंगर्स ना रखूंगा मैं आई की तरफ. और किधर घुमाऊंगा? जे. तो थोड़ा मुझे कॉपी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ऐसे 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 नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है. मुझे समझ में आएगा. कई तरह घुमाना पड़ेगा आपको. फिर फाइनली आपको समझ आएगा कि यार ऐसे ऐसे कुछ नहीं. अगर ऐसे रखा जाए तो फिर मैं आई को जे से क्या कर सकता हूँ? नाउ आई कैन टर्न फ्रॉम आई टू जे. तो कई आपके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे भाई. ऐसे रखोगे तो समझ में नहीं आएगा. फिर ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे. फाइनली ये ओरिएंटेशन बनेगा कि आई से जे घुमाना है तो दिस वे. ये आपको थोड़ा एक दो बार घुमाने के बाद समझ में आ जाएगी बात. थंब जा रहा है आउटसाइड. एंड आउटसाइड कौन सी डायरेक्शन है? Z axis which is k cap. So what is I cross J? This one we have I cross J is equal to k cap. नोट करिए भाई. सर अगर इनसाइड में अगर इनसाइड या डायरेक्शन एंड कैप की तो माइनस k cap. तो व्हाट अबाउट J क्रॉस I? चलो बताओ भाई. अब यही खत्म कर लेते हैं बात. J क्रॉस I. देखो भाई सारे बच्चे, J क्रॉस I क्या होगा बोलो. मैग्नीट्यूड ऑफ J क्यों? 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ I 1 एंड sin 90. We have this sin 90 and now we have to decide k cap. मतलब we have to decide n cap. चलो सारे बच्चे मुझे बताएं, अगर मैं J क्रॉस I करूंगा तो n कैप किधर आएगा? इनसाइड. राइट. देखो तो अब मुझे ऐसे दिख रहा है. आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एक बार में नहीं दिखेगा. इनसाइड आएगा बिल्कुल. थोड़ा आप ऐसे ऐसे हैंड को घुमाओगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. देन यू विल फाइंड लाइक दिस J क्रॉस I. बिल्कुल बेटा अनुष्का. इनसाइड J क्रॉस I. दिस इज इनवर्ड. और इनवर्ड क्या होता है वेदांत? इनवर्ड क्या होगा? अगर बाहर k कैप है तो इनवर्ड इट विल बी माइनस k कैप. तो आपको यहाँ पे लिख देना है माइनस k कैप. A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर डिफरेंट है ना. तो यहाँ से एक चीज नोट करिए. A क्रॉस B क्या पता चल रहा है मुझे? दिस इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस. राइट. अरे दोनों अपोजिट आएंगे एक दूसरे के. तो J क्रॉस A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? यहाँ से दिस J क्रॉस I इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज माइनस k कैप.
J क्रॉस I इज माइनस के कैप एंड I क्रॉस J इज के कैप। ठीक है, तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, माइनस होता है ध्यान रखना यहाँ पे, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। इसको अलग से साइड में लिख लेना कि इन डॉट प्रोडक्ट वी हैव A डॉट B विच इज इक्वल टू B डॉट A, है ना। दिस वे वी कैन फाइंड, चाहे A डॉट B निकाल दो, B डॉट A, दे आर सेम। चलो भाई I क्रॉस J आ गया, ठीक है। अब सारे बच्चे मुझे बताएं व्हाट विल बी J क्रॉस K। प्रैक्टिस कर लेना, मैं डायरेक्टली भी लिखा सकता था, सीधे सब लोग डायरेक्टली लिखा भी देते हैं, बट चलो एक बार प्रैक्टिस करो और हैंड को घुमाओ और बताओ व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ J क्रॉस K। ईशान बताओ, सोच के बताओ, सारे बच्चों के पास टाइम है, आप सोच के बताइए व्हाट विल बी J क्रॉस K। चलो भाई मैं और बच्चों के आंसर का भी वेट कर रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया I कैप। वेदांत बोलो, सही बोल रहे हैं? I कैप बताता हूँ, अभी बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। माइनस I कैप, भाई J क्रॉस के पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे अपनी कॉपी में थोड़ा सा राइट हैंड पाम रूल को एडजस्ट करें और मुझे बताएं कि व्हाट विल बी J क्रॉस K। ये I कैप हो गया, दिस J कैप एंड दिस आउटसाइड वी हैव दिस K कैप। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, आप बोर्ड के हिसाब से भी कर सकते हो, कॉपी के हिसाब से भी। हाँ हाँ, ये Z एक्सिस बाहर हो गई है। अच्छा भाई, चलो ये ठीक है। हाँ अब मैं भावे बेटा आप सही आंसर दे रहे हो, देवांग सही आंसर दे रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, अब आप सारे बच्चे दे रहे हो। शीरिन बेटा उल्टा सोच रहे हैं आप। नाउ यू हैव दिस फिगर, आप सोचो J क्रॉस के, ये K जो बाहर होता है उसको ऐसे शो करते हैं ना। आजा देखो, चलो देखते हैं। अच्छा J क्रॉस के कितना है बोलो, पहले मैग्नीट्यूड बोलो। J का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, K का 1 एंड साइन सब 1 हो गया ना। तो यार K बाहर रहा है ये ऐसे, अब मैंने बोला ना तो आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, हैंड को ऐसे घुमाना पड़ेगा। क्या कॉम्बिनेशन बना बताओ? I कैप आ रहा है, I कैप आ रहा है बेटा। जिन लोगों ने I कैप आंसर दिया है दे आर राइट। तो मैंने बोला थोड़ा एडजस्टमेंट करो, हैंड को लेफ्ट राइट अप डाउन घुमाओ और देखो कि यू शुड बी एबल टू टर्न इट फ्रॉम J टू K। बिल्कुल, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि यार ये J ऊपर है एंड दिस इज K, दिस J क्रॉस K। सही शान, मुझे आपका क्लियर है? तो J क्रॉस K, दिस J दिस K, दिस J क्रॉस K, यू कैन सी थंब कहाँ जा रहा है मेरा? टुवर्ड्स राइट, दैट विल बी I कैप। ठीक है, तो भाई दिस विल बी I कैप। लास्ट वन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप घर पे खुद करके देखना कि सिमिलरली इफ यू ट्राई K क्रॉस I, मैं लिख रहा हूँ इतने देर में, यू कैन ट्राई, इट विल बी J कैप। 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, अच्छा ये वैल्यू तो हमारी I कैप आ गई, एंड दिस विल बी J कैप। फाइनली वी हैव दिस J कैप। ठीक है, तो उसको याद रखने का तरीका क्या होता है? इसको ऐसा एक सर्कल बना देते हैं, देखिए आप, दिस सर्कल। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप I कैप, यहाँ लिखिए आप J कैप और यहाँ पे लिखिए आप K कैप। तो I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I एंड K क्रॉस I इज J। फिर से देखो, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I, समझ गए ना? तो ये सर्कल याद रखिएगा। तो वी हैव I क्रॉस J इज K,
we have j cross k which is I and we have k cross I which is j. There are three very important results. सर मेरे को क्लॉकवाइज चलना है, I क्रॉस j k, j क्रॉस k I और k क्रॉस I j. इसका उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा करोगे तो क्या आएगा माइनस. तो देखो लिख लो आप कॉपी में, अगर आप j क्रॉस I करेंगे माइनस के, I क्रॉस k करेंगे माइनस j और k क्रॉस j करेंगे माइनस I. तो सारे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे अगर आप उल्टा घूमते हैं तो. ठीक है, तो दिस j क्रॉस I इज माइनस k कैप, दिस k क्रॉस j इज माइनस I कैप एंड दिस I क्रॉस k इज माइनस j कैप. सब उल्टे कर दो रिजल्ट. ठीक है, हमें पता ही है क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, वो अपोजिट होता है. नोट कर ले भाई. चलो अब एक मुझे आप जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर मैं आपको सेट शॉर्टकट बताता हूँ. ठीक है, चलिए एक वेक्टर मेरे पास 2i कैप प्लस j कैप, वेक्टर मेरे पास j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं और आप मुझे a क्रॉस b फाइंड करके बताइए. अब देखो लिखना कैसा भाई, ये एग्जाम में आता है लिखना पड़ता है प्रॉपर. अगर आपने डॉट लगाया ना तो गायब हो जाएगा. देखो ये बेटा आंसर वेक्टर आएगा प्रथम, इट कैन नॉट बी जस्ट नंबर, है ना. आंसर शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना. देखते हैं a क्रॉस b, टू आई कैप प्लस j कैप एंड क्रॉस j कैप प्लस 2k कैप. दिस विल बी ट्वाइस एंड i क्रॉस j. देखो ऐसे लिखना है क्रॉस हर लाइन में, है ना. उसको प्लस 4 I क्रॉस k प्लस j क्रॉस j प्लस ट्वाइस j क्रॉस k. नॉर्मल आप नॉर्मल मैथ में सॉल्व करते वैसे लिखते चले जाओगे, बस बीच में क्रॉस मिस नहीं कर रहे हैं. अच्छा देखते हैं. चलो ये लिख लिया. अब उस सर्कल देखिए आप, पहले यहाँ तक लिखिए सारे बच्चे. जब भाई यार निशानी ये रहा नॉर्मल यार बिल्कुल I क्रॉस j 2i क्रॉस. बट अब जब आप ऐसे लिखते हो तो यू डोंट हैव टू यूज एंगल्स. I क्रॉस j को जब मैंने k लिखा था तो ऑलरेडी मैंने वहां पे sin 90 यूज कर लिया है. ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे एंगल क्या है. अब हम एंगल की जरूरत नहीं है यार ना, मैंने जब I क्रॉस j लिखा था तो sin 90 ले लिया था ना वहां पे. चलो भाई सर्कल से देख के बताओ I क्रॉस j कितना होता है. दिस इज k कैप. अभी आपके सामने बनाया सर्कल, दिस I कैप, दिस j कैप, दिस k कैप. तो I क्रॉस j इज k, j क्रॉस k इज I एंड k क्रॉस I इज j. देखो भाई क्या बना है 2k क्रॉस. सक्षम कितना आएगा I क्रॉस k बताओ. I क्रॉस k में उल्टा चलना पड़ रहा है ना, I क्रॉस k में उल्टा कितना आएगा माइनस j. तो दिस इज माइनस 4j कैप. देन वी हैव j क्रॉस j. अब देखो मैंने j क्रॉस j नहीं बताया आपको. अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ. हाँ बताओ भाई, I क्रॉस I कितना होगा. अरे I क्रॉस I में एंगल कितना होगा ईशान बोलो. एंगल कितना होगा. अरे I और I में 0 एंगल होगा ना यार. और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आता है बिल्कुल गुरबानी बेटा, साइन 0 होता है ना, साइन थीटा. यार क्रॉस के फॉर्मूले में साइन थीटा था ना, और थीटा क्या हो गया. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंगल विल बी 0, तो 0 आ जाएगा यार.
लिख लेना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स विल बी 0 बिकॉज दे आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल विल बी 0. तो I क्रॉस I इज 0, J क्रॉस J इज 0 एंड सिमिलरली K क्रॉस K 0. नोट करिए इसको भी. ये हमारे 3 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए. एंड Y 0 बिकॉज दे आर पैरेलल. तो भाई J क्रॉस J कितना हो गया बोलो? दिस J क्रॉस J, दे आर सेम वेक्टर्स, तो दिस विल बी 0. J क्रॉस K, ठीक है तान्या, ठीक है प्रथम बेटा. J क्रॉस K क्या होगा बताओ? I कैप ना, तो देन वी हैव प्लस 2I कैप. दिस इज फाइनल आंसर. ठीक है. तो सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है बिकॉज दे आर पैरेलल. एंगल 0 हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी है साइन थीटा, एंड साइन 0 इज 0. ठीक है. चलो भाई ये हमारी कहानी हो गई. अब इसका एक शॉर्टकट होता है, देख लो. देखिए शॉर्टकट क्या होता है आप लोग, इसको डिटर्मिनेंट्स मेथड बोलते हैं. ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. अब रेक्टिफिकेशन करना है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं, लिख लीजिए आप. डिटर्मिनेंट मेथड, ये मैथ्स का एक टॉपिक होता है, डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, उस पे बेस्ड है डिटर्मिनेंट मेथड. समझो भाई, मैं बहुत आराम समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाओ आप लोग. ये अगर आपको मेथड समझ में आ गया, स्कूल में इस तरह से कर सकते हो आप. एनसीईआरटी में शायद गिवन है ना, शायद अगर आपने स्कूल में क्लासेस ढंग से की होंगी तो आपको किसी को पता भी हो सकता है. ए कैप को लिखता हूँ मैं I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप. एक मैं दूंगा, ध्यान से देखो, बाकी आपके आंसर पूछ जाएंगे आप लोगों से. सबको आंसर देने हैं 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप. किसने मुझे बोला कि फाइंड A क्रॉस B, तो मैं ऐसा बॉक्स बनाऊंगा, 2 वर्टिकल लाइंस खींचूंगा. ठीक है, इन वर्टिकल लाइंस में सबसे टॉप पे लिखूंगा मैं I कैप, फिर मैं लिखूंगा J कैप, फिर लिखूंगा K कैप. लिखिए भाई आप लोग भी ऐसे. ठीक है, I कैप, J कैप एंड K कैप. अब A में कौन कौन है बोलो? कोफिशिएंट क्या I कैप का बोलो, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखते हैं बोलो. तो A कैप पहले A आएगा, अगर A क्रॉस B है तो पहले हम यहाँ पे I J K कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे. तो बोलो कितना I का कैप है? 1 है, J कैप का 2 और K कैप का 1. राइट, कोफिशिएंट्स लिख लिया I कैप J कैप के. फिर किसके लिखोगे? फिर B के लिखोगे. B में क्या है बोलो भाई? ये बताओ आप लोगों को समझ में आया? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो मुझे बताएं, क्या उनको बात समझ में आ रही है कि पहले मैंने इसके कोफिशिएंट्स लिखे 1 2 1, फिर मैंने इसके लिखे 2 1 2. ठीक है, ठीक है एलिजा, ठीक है प्रथम, चलो ठीक है. अब देखो हाउ टू सॉल्व. अब कोई नहीं पूछेगा सर क्या हो रहा है, जस्ट ऐसे ही होता है. ठीक है, वो आप नहीं समझ पाओगे क्यों ऐसा किया जा रहा है. देखो भाई, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये मैथ्स में पढ़ेंगे आप सब लोग 12th में, डिटर्मिनेंट्स. तो सबसे पहले लिखेंगे आप I कैप. देखते रहिए, लिखना बाद में. सबसे पहले I कैप लिखूंगा मैं, फिर जब मैं I कैप लिखूंगा तो इस रो को छोड़ दूंगा मैं और इस कॉलम को छोड़ दूंगा मैं. क्या बचा मेरे पास बताओ? इतना बचा. क्लियर? इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 और माइनस 1 इंटू 1. हाँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करो विथ साइन, जो भी साइन है. ऐसे देखो मैंने एरो दिखा रखा है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में क्या कर देना है? माइनस. तो क्या आएगा बताओ? इसको होते हैं कोफैक्टर्स. अभी सब वर्ड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फालतू में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर्स एक्चुअली, जो मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1. देखते रहो फिर बाद में लिखना, देखते रहिए पहले आप.
देन इसको सबको मैं गायब करता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा मैंने हटा दिया, फिर से वही हमारी ये बन गई, ठीक है। एंड दिस जे कैप, दिस वन। अब पकड़ते हैं जे कैप को आई कैप के बाद, ठीक। और ये ध्यान रखना कि जे कैप में हमें माइनस जे कैप लेना है। प्रैक्टिस से आएगा, रट्टाफिकेशन है भाई, अब उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा व्हाई वी आर डूइंग दिस। ये मैथमेटिकल वे होता है करने का, मतलब ऐसे करोगे तो यू विल अराइव एट द सेम रिजल्ट, है ना। तो क्या लिखा मैंने, माइनस जे कैप, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और फिर वही करना है, जे कैप से कॉलम रो को छोड़ देना है। तो ये क्या होगा बताओ, दिस कॉलम एंड दिस रो, लीव दिस। तो अब बताओ क्या बचा मेरे पास, आई हैव 1 1 2 2, दिस देखो, दिस 1 1, दिस 2 2। बिल्कुल सही होगा नहीं बेटा, मैंने को अलग लिख दिया, समझे ना। इसको मैंने हटा दिया, दिस 1 2 1 2 ऐसे लिख दिया मैंने। अगेन मल्टीप्लाई दिस 1 2 एंड 2 1, इनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो, आपस में माइनस करो, तो क्या आएगा बोलो, 2 × 1 माइनस 2 × 1, 0 आ गया। फिर अब देखो आई कैप था, फिर माइनस जे कैप का था, फिर प्लस के कैप आएगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव दिस प्लस के कैप।